प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उस विकास की गति में तेजी से काम। नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति के माध्यम से हरियाणा के युवाओं और खिलाड़ियों के उत्साह और ऊर्जा से हरियाणा लगातार खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरी बेहतरीन सुविधाएं खेलों के। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेवाड़ी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा और 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक तिरंगा लहराया गया और संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेवाड़ी की पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए कहा कि देश सदैव अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। समारोह में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया गया। खेल मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान, लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाता है तथा युवाओं के खेल, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहिए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जहां हर ओर भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। सम्मान के योग्य सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं व प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी के स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों में हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा समृद्धता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलाने में और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही आज भारत एक गणराज्य कहलाता है। देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं पर कर्मठ किसान, मजदूर और कारीगर तथा वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने देर रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसाइल ही नहीं बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। मंत्री जी, गणतंत्र दिवस से क्या कहेंगे? रेवाड़ी पहुंचे हैं, तिरंगा फहराया। आज 77वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को
प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस हम सबको गौरवशाली पल है। हम सब भारतवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा, नई उत्साह देता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उस विकास की गति में तेजी से काम करें। सबसे सशक्त मंत्रालय युवा ऊर्जा और खेल मंत्रालय, क्या युवाओं को मैसेज देंगे और क्या प्लान है उनको सशक्त करने के लिए आपके पास? युवाओं को खेलों के माध्यम से जो परसेप्शन पूरे देश और दुनिया में है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, उसी की नीति नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति के माध्यम से हरियाणा के युवाओं और खिलाड़ियों के उत्साह और ऊर्जा से हरियाणा लगातार खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरी बेहतरीन सुविधाएं खेलों के क्षेत्र में, प्रोत्साहन राशि से लेकर उनके खाने तक की चिंता ये सरकार कर रही है और बेहतरीन सुविधाएं कैसे मिल सके उस पर काम कर रहे एक हैं। बजट भी आना है, प्री बजट मुख्यमंत्री चर्चा लगातार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में जाकर। आपके डिपार्टमेंट में क्या कुछ आपने सुझाव दिए होंगे और क्या होने वाला है युवाओं के लिए? एक ऐतिहासिक पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, पहले लोग कहते थे सरकार का बजट है, लेकिन हर फील्ड के लोगों से चर्चा करके लोग अब कह रहे हैं सरकार का नहीं, आम आदमी का, व्यक्ति का बजट है हर क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में हरियाणा पहले भी आगे रहा है और ज्यादा बजट की उम्मीद हरियाणा सरकार से है। आप प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव को लेकर रेवाड़ी में, क्या तैयारी, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, किस तरह की रहेगी? रेवाड़ी के लोगों ने लोकसभा हो, विधानसभा हो, ट्रिपल इंजन की सरकार, तीसरे नंबर की जो हमारी नगर परिषद है, उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। क्या आवेदन मांगे जाएंगे, क्या कोई प्रोसेस शुरू किया गया अभी तक इस तरह का? अभी शुरू होगा, अभी नया अनाउंस होने दो, सब चीजें ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी का इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।